एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4। एकता के लिए अनुरोध। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूं। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंद कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबका पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। कलीसिया की परिपूर्णता हेतु मसीह का वरदान। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांतों के झोंके से विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग को समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचाता और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करता है। आप लोग नवीन स्वभाव धारण करें। मैं आप लोगों से यह कहता हूं और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूं कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं। उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है। वह अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन में बहिष्कृत हो गए हैं। वह नैतिक बोध से शून्य होकर लंपटता के वशीभूत हो गए हैं और उनमें हर प्रकार के अशुद्ध कर्म की लालसा निवास करती है। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाले दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप न करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे।
इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सकेगा। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दें। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें।